छत्तीसगढ़ से लेकर रेल मिनिस्टर कोई भी इस्तीफा नहीं देता है। लेकिन हमें विश्वास है कि इस बार जो मुहिम नौजवानों ने खड़ा किया है उससे हम लोग हमारे प्रिय धर्मेंद्र प्रधान को इस बार इस्तीफा देने के लिए मजबूर कर देंगे। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, एनडीए रद्द करो, पेपर में धांधली नहीं सहेंगे, पेपर में धांधली नहीं चलेगा। परीक्षा व्यवस्था बदलने के लिए जारी 5 सूत्रीय घोषणा पत्र। क्या हो अगर किसी परीक्षा का पेपर लीक हो जाए और छात्रों को सीधे मुआवजा मिले? क्या हो अगर परीक्षा रद्द होने से पहले बैकअप डेट तय हो जाए? और क्या हो अगर रिजल्ट आने में महीनों नहीं बल्कि सिर्फ 1 महीना लगे? इन्हीं सभी सवालों के साथ कांकरोच जनता पार्टी ने पुणे में एक प्रदर्शन के दौरान अपना नया एग्जाम रिफॉर्म मैनिफेस्टो जारी किया है। यह मैनिफेस्टो देश भर में परीक्षा घोटाले, पेपर लीक और रिजल्ट में देरी से परेशान छात्रों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। पुणे के सावित्रीबाई फूले विश्वविद्यालय परिषद में आयोजित इस प्रदर्शन में सैकड़ों छात्र शामिल हुए। आंदोलन के नेतृत्व कांकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने किया। इस दौरान उन्होंने शिक्षा व्यवस्था में बड़े बदलाव की मांग उठाई और उन्होंने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग भी दोहराई। सबसे ज़्यादा चर्चा जिस मांग की हो रही है वह है पेपर लीक होने पर छात्रों को 10,000 का मुआवजा देने का। पार्टी का कहना है कि जब परीक्षा रद्द होती है तो छात्रों का पैसा, समय और मानसिक संतुलन तीनों प्रभावित होता है, इसलिए हर प्रभावित छात्र को आर्थिक सहायता मिलनी चाहिए। घोषणा पत्र की दूसरी बड़ी मांग है कि हर परीक्षा के लिए पहले से एक बैकअप डेट तैयार किया जाए। अगर किसी कारण से परीक्षा रद्द होती है तो 72 घंटे के भीतर दोबारा परीक्षा कराई जाए ताकि छात्रों का भविष्य अधर में न लटके। तीसरी मांग परीक्षा कापियों के मूल्यांकन को लेकर है। पार्टी के ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम पर सवाल उठते हैं। पारंपरिक उत्तर पुस्तिका जांच को वापस लाने की मांग है। उनके तर्क है कि इससे पारदर्शिता और भरोसा दोनों बढ़ेगा। चौथी मांग यह है कि परीक्षा परिणाम अधिकतम 1 महीने के भीतर जारी किया जाए। छात्रों का कहना है कि रिजल्ट में देरी के कारण आगे की पढ़ाई, नौकरी और करियर की योजनाएं प्रभावित होती हैं। कई प्रतियोगी परीक्षा में आयु सीमा पार होने का खतरा भी बढ़ जाता है। पांचवा और सबसे महत्वपूर्ण मांग है परीक्षा से जुड़ी टेंडरों और डिजिटल सिस्टम की स्वतंत्र ऑडिट करने की है। पार्टी का मानना है कि परीक्षा प्रक्रिया में शामिल एजेंसियों को समय समय पर जांच होनी चाहिए ताकि किसी भी तरह के गड़बड़ी या भ्रष्टाचार को रोका जा सके। कांकरोच जनता पार्टी पिछले कुछ हफ्तों में सोशल मीडिया पर तेजी से लोकप्रिय हुई है। युवाओं के बीच इसकी पहुंच बढ़ी है और यह आंदोलन अब ऑनलाइन चर्चा से सीधे निकल सड़कों तक पहुंच चुका है। पार्टी ने घोषणा की है कि पुणे के बाद देश में कई अन्य शहर में प्रदर्शन किए जाएं। समर्थकों का कहना है कि बार बार होने वाले पेपर लीक और परीक्षा घोटाला ने लाखों छात्रों का भरोसा तोड़ा है। वहीं आलोचकों का मानना है कि केवल घोषणा पत्र जारी करने की समस्या हल नहीं होगी, बल्कि इन मांगों को लागू करने के लिए ठोस नीति और सरकारी सहयोगों की आवश्यकता होगी। अब सबसे बड़ा सवाल है, क्या यह घोषणा पत्र सिर्फ एक आंदोलन का हिस्सा है या फिर देश की परीक्षा व्यवस्था में वास्तविक बदलाव की शुरुआत है? आने वाले दिनों में सरकार और छात्रों की प्रतिक्रिया इस सवाल का जवाब तय करेगी। आप क्या सोचते हैं, पेपर लीक होने पर छात्रों को 10,000 का मुआवजा मिलना चाहिए या नहीं? अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें।